करता हूँ. So before we start the retirement party celebration, everyone, I need your attention on a stage. सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ने स्टेज की तरफ ध्यान देना है और सेटल डाउन हो जाना है. जो कहीं पे भी खड़े हैं उन्हें प्यारी सी चेयर्स उनका इंतजार कर. चेक यस. आज रिटायरमेंट फंक्शन है हमारी प्यारी मैडम मीना संजय अग्रवाल. इनका आज रिटायरमेंट सेरेमनी है. चाचा नेहरू स्कूल में अपने जीवन के बहुत सारे साल उन्होंने सेवा दी है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और आज उनका वो करियर की लाइफ खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है. और हम सब जानते हैं जैसे कि मीना मैडम का जैसे स्वभाव. अच्छा, इनकी स्कूल से कौन कौन आया, जरा हैंड रेज कीजिए प्लीज. अच्छा, आप तीनों मैडम यहाँ पे आई है. तो स्कूल के जो मैडम है और फैमिली मेंबर्स सभी जानते हैं कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, ये सही है ना. कहीं भी आगे आना, कहीं मंच पे आना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. तो पीछे रहकर वो सारे काम करती है. लेकिन आज का दिन उनका दिन है. सो मैं चाहूँगा सारे फैमिली मेंबर्स, उनकी लड़की यहाँ पे है, उनका लड़का यहाँ पे है और उनकी फ्रेंड्स जो टीचर है साथी और बाकी सारे लड़कों के भी दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं. तो मैं चाहूँगा संजय जी कहाँ पे है? अच्छा हाँ, यहीं पे. ये कैमरा की वजह से दिखे नहीं. तो आप सबको मिलके क्या करना है एवरीवन, आज किसकी फंक्शन है, किसकी पार्टी है? अरे उत्सव मूर्ति कौन है आज? मीना मैम है. तो आप सबको मिलके थोड़ा सा उनको पीछे ले जाना है और थोड़ा सा उनको गौरवान्वित करने के लिए उनको स्टेज के ऊपर थोड़ा सा डांस करते हुए लेके आना है. तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप मैडम को लेके जाएंगे, फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, आपने जैसे कि आप चाहती है वो तो खुद से आएंगे नहीं, तो आपको लेके आना पड़ेगा उनको. संजय जी संजय जी अभी यहाँ से क्या बात है. आप सभी को यही रुकना है 2 मिनट के लिए. थैंक यू मैम, आपको यहाँ पे बैठना है. जोरदार तरीके से आप लोगों ने इनको मंच पर बुलाया है, लेकर आए. आप सभी के लिए ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां ये सारे प्यारे गेस्ट के लिए. और बहुत सारे गाने होने वाले, आपको यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं भाई साहब. सो ऐसा है कि मैडम की ऐसी इच्छा है कि आप तो गेस्ट है, उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लेकिन वो चाहती है जो बाकी गेस्ट है वो कितने पढ़े लिखे. सो आपको क्या है ना, थोड़ा सा ये साइड आना है. अरे दीदी आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल है. आप यहाँ पे खड़े रहिए प्लीज मैम. सब प्यार से घुल मिल के रहिए, एक साथ रहिए. 2 पार्टी मत बनाइए, अभी एक साथ आ जाइए सब लोग. मैं चाहता एवरीवन जरा यहाँ पे. ओ जी, अरे ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए. वो पीछे से देखेंगे आपको. आ जाइए. वहाँ पे भी चले जाइए, चलेगा. थोड़ा सा ऐसा एक सीधी लाइन में ऐसे खड़े हो जाइए तो मैं आपको अच्छे से देख पाऊँ. सभी प्यारे यहाँ पे मेहमान है उनको देख पाऊँ और बाकी सारे गेस्ट भी आपको देख पाए. सो अभी जो है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं जिनका आंसर आपको नहीं देना है. तो मैडम आप आइए ना प्लीज, यहाँ पे आइए प्लीज. ओके भी है तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोई एक नंबर. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज आंखें कितनी होती है?
2 होती है, तो हमें क्या करना है, आंसर नहीं देना। तो जितने आंसर में उतने लोगों का ग्रुप बना लेना है। इट इज ओके। इफ आई आस्क आंखें कितनी होती है, तो दो ग्रुप, 2 जन का ग्रुप, ठीक है। डांस भी होगा, ओके। और डांस करते करते मैं आपको सबसे पहला, मैडम हम बचपन में बच्चों को क्या सिखाते हैं, ABCD के पहले जब घर पे रहते हैं तो हम उन्हें अपने बॉडी पार्ट्स सिखाते हैं, बराबर। हाथ किधर है, पैर किधर है। कौन है यहाँ पे छोटा बच्चा? हाँ, उनको अभी सिखाया रहेगा आपने, बराबर। हाथ किधर है, पैर किधर है, दिखाओ दिखाओ। तो डांस जैसे कि हैंड्स टू हैंड्स, तो आपको एक दूसरे के हाथ पकड़ के, फिर अगर मैं बोलूँ लेग्स टू लेग्स, तो ऐसे पैर को पैर लगा के डांस करना है। अगर मैं बोलूँ बैक टू बैक, तो थोड़ा सा बैक को बैक लगा के डांस करना है। तो ऐसे बॉडी थोड़ा हल्का हल्का डांस भी करना है, थोड़ा अच्छा गाना बजना है। ओके, हैंड्स टू हैंड्स, हैंड्स टू हैंड्स, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, किसी एक का हाथ पकड़ के। क्या बात है, बैक टू बैक, बैक टू बैक। अरे चंद्रन जी क्या बात है, बैक टू बैक। अरे बैक टू बैक किधर है, बैक किधर? ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ओके, थैंक यू डीजे। अभी ये म्यूजिक चलते रहेगा और इस शोर शराबे के बीच में आपको क्वेश्चन आएगा, तो तुरंत आपको उसका आंसर देना नहीं है, करना है। ओके, फॉर्म करना है जितने नंबर्स रहेंगे। ओके, सो डीजे आर यू रेडी? कोई गाना बजा दो बढ़िया सा। 3 ओके, हैंड्स टू हैंड्स, लेग्स टू लेग्स, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ओके, गांधी जी के बंदर कितने होते हैं? गांधी जी के बंदर, आंसर नहीं देना है, ग्रुप बनाना। ओके, यस, यू आर देयर। ये किस है? तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां एवरीवन। गांधी जी के 3 बंदर बराबर है वो। ओके, सो आइए फिर से एक बार, ये टेस्ट फिर से 1-2 बार होगा आपका। एवरीवन, डीजे प्लीज हैव द म्यूजिक। ओके ऑडियंस, किसका किसका पहले? हाँ, ओके, ये कितने पांडव हो गए? 6। आप अलग हो गए, इधर भी 5 हो गए। आप कितने? 7 पांडव। आप ये दोनों को बाहर कर दिया। ऑडियंस, कौन विनर कौन है? तो ये 5 जन विनर है। ये 5 होनर स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। ओके, सो 2 क्वेश्चंस रहेंगे। अरे आपने लेट किया, उन्होंने पहले। ऑडियंस के ऊपर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट डांस के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो मैडम बैठी है ना, आपका नाम? विमला जी। आपका नाम? आरती जी। तो ये जो 2 है, कौन सी चाहिए आपको? ये जी, आ जाइए आप, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बैठिए आप। अभी आप दोनों डिसाइड करो।
जज का फैसला अंतिम होगा। कौन? दोनों भी गलत हो गए। जज मैं आपको गिन भी गिनाता। लेकिन मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये रविवार भी गिना दिया इन्होंने। नहीं, जज क्या कहना है? जज ने कह दिया नहीं तो नहीं। चलो माइट भी ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। सो डीजे आप थोड़ा सा पीछे प्लीज। ओके एवरीवन, अभी आपको क्या करना है ना, आप सिस्टर्स है, दोस्त है क्या, तो आप क्या सब यहाँ पे ग्रुपिज्म कर रही हो। और ये बेचारे जो थोड़े से बेचारे नहीं है क्या है ना, आप बेचारे नहीं हो ना, पक्का आपको जरूरत नहीं है ना इनकी, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा जो करते हैं ना शरारती बच्चों को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, तो मैं आपको मिक्स करने वाला था वहाँ पे। सो आप जरा थोड़ा वहाँ पे आप दोनों थोड़ा वहाँ पे चले जाए प्लीज। ये शरारती बच्चों को है ना हम लोग, ये आप दो शरारती बच्चे जो है ना यहाँ पे चले जाइए। आप वहाँ पे सबसे शरारती तो आप ही लग रहे हैं मुझे स्कूल। मैडम को अभी देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, चंद्रेश जी आएंगे आएंगे एवरीवन, थोड़ा सा बैक टू बैक बैक टू बैक माता दुर्गा के रूप कितने होते हैं? हाँ देखिए, गिनने दो ये नहीं, गिनने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 और छोटी 9 है। सो क्या बात है, थोड़ा सा ही बाजू आइए आप सब लोग। आप लोग, अरे कितना हो गया आपने? सोहम को जबरदस्ती डाला। थोड़ा ये बाजू आइए। ओके, सो अभी ऐसा है कि मैडम आज है ना, आपको लास्ट क्लास चलानी है, इसके बाद आपको कोई क्लास लेनी नहीं है। तो ये हमने 2 क्लास बना दी है यहाँ पे। सो ये है डिवीजन ए और ये है डिवीजन बी, ठीक है। ए ले लो आप। सो डिवीजन ए है, डिवीजन बी है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना है आप सब। अभी कैसा है कि हमारी क्लास जो है ना, उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए अपने अपने डिवीजन की। सो कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो पावर होनी चाहिए हमारे में। तो पावर के लिए तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है और कुश्ती भी नहीं होने वाली है और कबड्डी भी नहीं होने वाली, लेकिन अभी आपको समय है, अभी आपको मौका है आपकी ताकत दिखाने का। ताकत कैसे दिखानी है मैडम जी? सो अभी आपको मैं दूंगा 30 सेकेंड्स का टाइम। उसमें आपको क्या करना है, ये जो स्टेयरकेस है इसकी ये बाजू वाला एरिया आपका है और ये जो सोफा लगा है उसके पहले, और यहाँ पे ये साइड का एरिया आपका है। सो 30 सेकेंड्स में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने डिवीजन में लेके आना है, उनके डिवीजन की नहीं। रुको, स्टार्ट होने के बाद ऑडियंस में, अरे स्टार्ट होने के बाद सारे सवाल पूछ लो पहले। ये नहीं होना चाहिए, भिवंडी वाले ये नहीं, ईमानदारी से आना भाई सबने। वो क्या होता है ईमानदारी का? कोई आएगा नहीं, आपको लेके आना है।
वहां पे जाके लेके आना है। अपने डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होने चाहिए, फिर जिसके डिवीजन में ज्यादा स्टूडेंट्स वो जीतेगा। 3, 2, 1 म्यूजिक। Okay, 5, 4, 3, 2, Stop. Okay, stop the music. Okay. सुनो, जीत और हार का फैसला करने के लिए हमारी मैडम है यहाँ पे। सो मैडम, आपको रिक्वेस्ट है, आप मेरे सामने आइए। आराम से। अरे भाई, सरकार बन गई है अभी, अंदर मत चुराओ। सुनो सुंदरी जी, ऐसे आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते। आप एक ना सिंधी को लेके जाओगे, कैसे हो जाएगा? तो दिवाली का खर्चा कौन उठाएगा? तो दिवाली का खर्चा कौन उठाएगा? दिवाली का खर्चा जो सरकार बनेगी वही उठाएंगे। जी, अभी मैडम ही है। वो जो खुर्ची पे बैठे मेंबर हमारे हैं। इसे बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। काउंटिंग हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार काउंटिंग कर लो आप। काउंटिंग कर लो, छोटे बच्चों को मत गिनना, बड़ों को गिनना। हाँ, खाते पीते घर के लोगों को भी एक ही काउंट है। मैडम जी गिन लीजिए, ऐसे एक एक करके आप गिनो ना, ऐसे 1, 2। चलो संजय जी भी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। अरे नंबर आप ही गिनेंगे, आप ज्यादा गिन लोगे तो। मैडम जो डिसीजन मैडम की ओर है। अरे चंद्रे 1 2 3 शाउट करते करते जाने देना। किसी की साइड में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32। बच्चों को बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। So now बच्चों को गिना नहीं है, फिर भी 40 है। सो अरे अभी बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे कम हो गए तो पार्टी उधर चली जाएगी। अभी वापस से गिनना पड़ेगा। 10 बच्चे तो कम हो गए, तो अभी भी समय लेके आओ उनको। अरे डिवीजन शुरू, अरे क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट भाग गए, कैसे जीतेंगे आप लोग? अभी क्लास शुरू होगी, मैडम अभी क्लास लेंगी। हाँ ये, अरे आपके भी लोग कम हो गए।
पहले से कम थे और कम हो गए, ठीक है, लेकिन वो जो स्कोर का पॉइंट है वो तो आपको मिल गया है। एक छोटा सा गेम हमें आपके साथ पास खेलो, बोलू जिसकी पहले आ जाएगी उसे मिलने वाला है पॉइंट। तो अभी स्कोर है 1-0। मैडम आपको देखना है, सर आपको भी देखना है, कौन से थोड़ा सा पीछे हो जाइए थोड़ा सा, ताकि इनको चेयर अच्छे से दिख सके। ओके, सो चीज अभी बताऊंगा, दोनों को एक ही सेम चीज रहेगी, पहले कौन लाता है उसको मिलने वाला है पॉइंट। ओके एवरीवन, आर यू रेडी? बोथ द टीम्स, आर यू रेडी? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज जेंट्स बेड। कमर का थैंक यू डीजे। अच्छा कितने आए रुकिए, एक ही चाहिए था, एक ही चाहिए। सो मैडम जी कौन है विनर? को सो एक पॉइंट आपका है, एक पॉइंट आपका है। अभी स्कोर एक है। अभी आगे जो मैच होने वाला है वो थोड़ा सा टफ होते जाएगा। रेड पहन लो, मतलब पुलिस नजर हो गया तो रेड पहन लो। मैडम जी हाँ, रूल्स उनको भी सुनना जरूरी है। सो रूल नंबर 1, कोई रूल नहीं। रूल नंबर 1, ये दोनों जज है हमारे। सो फर्स्ट रूल इज जज इज ऑलवेज राइट। उन्होंने जो डिसीजन दे दिया तो वो सही है, ठीक है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करना नहीं। रूल नंबर 2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ जज इज रॉन्ग, रिमेंबर रूल नंबर 1। ओके, अगर ये गलत भी हुए तो भी पहला ही सॉक्स। ओके, थैंक यू टीचर। सो वंस अगेन डिवीजन B is the winner. The score is 2-1. थर्ड थिंग ऐसी है। तीसरी चीज, हाँ जी, इतने भी ट्रिक स्कूल नहीं है हमारी, इतनी भी बड़ी। तो थर्ड थिंग इज इयरिंग्स। ओके, सो स्कोर हो गया 2-2, बराबर ना? आपका है, दो आपको ही जीत गए, ठीक है। The thing is tissue paper. तो ये टिश्यू पेपर है या नहीं ऑडियंस? टिश्यू पेपर है। तो वंस अगेन पॉइंट गोस टू डिवीजन बी। ओके, क्या बात है। सो अभी हो गया स्कोर 3 और 2। मैडम की तरफ से बहुत ही सारा थैंक यू सो मच। और हम चाहते थे आपके साथ और थोड़ा आनंद उठाए, मजा उठाए, लेकिन समय की कमी के कारण हमें हमारी क्लास जो है यहीं पे समाप्त करनी पड़ रही है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज सेटल डाउन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सो वी आर मूविंग टू आवर सेलिब्रेशन एंड प्रोग्राम। हुए है, अभी जिम्मेदारियां बदल गई है, खत्म नहीं हुई है। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने इनके साथ बहुत सारा समय बिताया है, बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी है। उन्होंने उनका ग्राफ है उन्होंने देखा है, और वो साथी चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ 2 शब्द
वो कहे, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूजा मैम को, चाचा नेहरू स्कूल से है जो पूजा मैडम है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन्होंने मंच पे आना है और अपनी दो शब्द हमें बताना। नमस्कार सम्मानीय व्यासपीठ, रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। आज मैं आप सब परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विद्यालय की तरफ से, विद्यालय में हमारा एक अलग परिवार होता है। आप सब परिवार में मिलते हैं, जुलते हैं। आप लोगों को घर के बारे में, रिश्तों के बारे में, मैडम कैसी हैं, पारिवारिक रिश्ते कैसे संभालती हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा ज्ञान है। पर विद्यालय में भी एक हमारा जो परिवार है, जहाँ पर हम मिलकर एक दूसरे के साथ सुख दुख सब शेयर करते हैं, एक दूसरे से सारी बातें कहते हैं। अपना दुख अगर हम कहीं कह नहीं सकते तो हमारा जो एक विद्यालय परिवार होता है वहाँ पे हम बड़े आसानी से कह सकते हैं। मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, 10 साल का मेरा और मैडम का साथ रहा है। वो मेरी मातृतुल्य है, वो मेरी फ्रेंड। फ्रेंडशिप तो किसी में भी हो सकती है, बड़े बूढ़े से छोटे बच्चे की भी हो सकती है। तो उनका विद्यालय से जाना, हमारे विद्यालय में बहुत हर एक इंसान का एक अपना अपना योगदान रहता है। इनका योगदान विभिन्न चीज़ों में था, जैसे कि पहले ही बताया कि वो शाय हैं, शर्मिली हैं। व्यासपीठ पर आना, सामने बोलना, ये उनका नेचर नहीं है। वो क्लास में एक बहुत अच्छी शिक्षिका। वो उनकी पहचान, अगर विद्यालय में हमारे उनकी पहचान अगर है तो वो है उनका सुंदर लेखन। उनकी लेखनी बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी है। कोई भी विद्यालय में कोई भी कागज हो, कोई भी चीज़ें हो, उसमें लिखने के लिए, अरे कौन लिखेगा, मीना मैडम। अब मैडम की कमी हमको, लास्ट 31 तारीख को मैडम रिटायर हो गई, 1 तारीख से खलने लगी। पर क्या करें, गवर्नमेंट का नियम है, एक ना एक दिन सबको निकलना है वहाँ से, रिटायरमेंट तो है ही। तो बस अगला उनका जीवन जो है, उनके बच्चे। हमने मैडम को, मैंने 10 साल में, और बाकी सब जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी बातों, विषयों में या उनके चर्चाओं में या मैडम की बातों से उनका जो ग्राफ रहा है जीवन का, थोड़ा नहीं बोलूँगी मैं, कठिनाइयों से भरा रहा है। और कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, सबके जीवन में है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कठिनाई ना हो। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी है, किसी के जीवन में पारिवारिक है, कोई अपने स्वास्थ्य से परेशान है। कुछ ना कुछ परेशानियां हर किसी के जीवन में है। उनके जीवन में यह परेशानियां थी। पर बोलते हैं ना कि अगर हम बच्चों को सिखाते हैं संयम और लगन, यह 2 चीज अगर आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से, आसानी नहीं होती फिर भी मैं बोल रही हूँ आसानी से कर सकते हो। तो उन्होंने वो किया, हमने उनको वो देखा करते हुए, और आज वो जहाँ पर पहुँची, उनके साथ हमारे संजय सर, इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया भी अगर गड़बड़ निकला तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये हम आप सब जानते हैं। दोनों पहियों का बराबर रहना, कहते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पर मैं ये भी कहूँगी एक कामयाब स्त्री के पीछे उसके पति का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज हम जहाँ पर भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे पति हमारे साथ, हमारा पूरा परिवार है, तब हम वहाँ पर बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। घर संभालना, स्कूल और उसके साथ साथ विद्यालय के काम करना, जो भी लेडीजें नौकरी कर रही हैं, मैं उनको सैल्यूट कर रही हूँ, क्योंकि घर बाहर दोनों मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें
मैंने ये भी देखा है कि इन दोनों बीच में बच्चों की परवरिश गड़बड़ हो जाती है, पर मैंने इनके केस में ये देखा है कि इनके बच्चे बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझे और बहुत ही संस्कारी, और इनका आगे का आने वाला जीवन जो अब नई बिगनिंग इनकी शुरू हुई, मैडम की जो जर्नी स्टार्ट हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत होगी, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और मैडम, आपकी याद विद्यालय में हमेशा आएगी। बोलते हैं याद जरूरत पड़ती है तो हर किसी को आती है, तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे तो याद आएगी, पर हमेशा आप हमारे दिल में हो। खुश रहना, स्वस्थ रहना, अपनी आप चंद्रेश और गुड़िया को उस दिन विद्यालय में भी मैंने बोला, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और मुझे उन पर विश्वास है कि वो अपने माँ बाप के आगे का जीवन बहुत ही खुशमय, आनंददायी बनाएंगे। और ये खुशनसीबी है कि ऐसे बच्चे अगर हमारे जीवन में हैं तो बहुत बड़ी खुशनसीबी। आपके पास धन है, प्रॉपर्टी है, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपकी संतान अच्छी नहीं होगी। पर अगर आपकी संतान अच्छी है तो आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सब बन जाएगी। पर अगर आपके बच्चे अच्छे, तो मैडम आप बहुत खुशनसीब हो और आपकी इस खुशी को कभी किसी की नज़र ना लगे और हमेशा खुश रहिए और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। बहुत कर लिया, संघर्ष हो गया जीवन में, अब अपने लिए जी कर दिखाइए, कुछ अपने लिए सोचिए। अब धीरे धीरे अब बच्चों की शादी का उम्र हो रहा है तो उसकी भी तैयारी करिए और हमको जरूर बुलाना मैडम, भूलना मत। और आप भूलोगे नहीं है, हमको पता है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में आने के लिए कम से कम मैडम ने 10 बार ये बात बोली होगी, आना है, पूजा आना है, कल आ जाओगे ना? हाँ मैडम, जरूर आए। तो मैडम बेस्ट ऑफ लक आपकी आगे आने वाले आपके भविष्य के लिए, और धन्यवाद आप लोगों ने हमको बुलाया, शुक्रिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच पूजा मैडम। बहुत ही भाव भरा ऐसा निवेदन उन्होंने दिया है, जो भी उन्होंने कहा है इनके बारे में। सो बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे बोलनी थी आपने बोल दी, तो कोई बात नहीं। उसमें से एक बात तो ऐसी है कि जैसे हर कहावत, हर पुरुष के पीछे हर स्त्री का हाथ रहता है, वैसे हर स्त्री के पीछे भी पुरुष का हाथ रहता ही है। सो तो मुझे बताया चंद्रेश भाई ने कि माइक बराबर सेटिंग कर लिया चंद्रेश जी, आपने सेटिंग तो नहीं किया ना माइक का? हेलो चेक, ओके। सो संजय जी, उन्होंने मुझे कहा आप कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं कि इस सारे पर में कैसा रहा इनके साथ ये एक्सपीरियंस, जब वो आपका तो सपोर्ट रहा होगा, वो मैं उनसे पूछ लूंगा क्या है, था कि नहीं था वो भी पूछ लूंगा, आपने कहीं परेशान तो नहीं किया वो भी पूछूंगा, लेकिन आपका क्या इतना साल का अनुभव है, कुछ आप तो मैम के बारे में बोलेंगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके। नमस्कार मेरे भाइयों और मेरा परिवार और स्कूल के जो दोस्त मित्र आए मीना मैडम की, वो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले ये है कि मीना ने तो 31 साल तो निकाले, बहुत चुकी के निकाले, ऐसा चौकू नहीं निकाले, और अभी उसके चुकी जी रहा है, अच्छा काम करे, ये मेरी शुक्रिया है। मीना से मेरी यही आता है कि आगे कुछ बन के दिखावे, वो बच्चों की शादी करे, वो मोकला है। एकदम इमोशनल हो गए, इसीलिए चाहते थे कि नहीं बोले, लेकिन ये मंच ऐसा है और आप सबके सामने ये मौका आपको ऐसा है कि आप आपके इमोशंस शायद आप कभी और दिन उनके सामने शेयर ना करो, लेकिन आज का ये दिन है, आपने सबके सामने जो उनके इमोशंस थे बहुत ही छोटे कम शब्दों में हमारे सामने बयां किए हैं। और कुछ लोगों को भी बोलना है, अगर आप में से किसी को हम कुछ चाहते हैं कि आप मैम के बारे में कुछ 1-2 शब्द बोले तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद चंद्रेश जी हमें कुछ बताने वाले हैं, उनकी डॉटर जो है उनके बारे में कुछ बताने वाली है। उनके पहले अजी सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप
आकर के आपके दो शब्द। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी कुछ उनकी दोस्त है, शायद वो भी भावुक हो गई है। सो हम समझ सकते हैं कि कैसा उनका नेचर रहा होगा, और आज आप सब समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं तो कैसा उनका फैमिली का आपसे जुड़ा होगा, हम समझ सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप 2 शब्द बताएं। मैं मीना का काका हूँ, मतलब उसके मायके साइड का हूँ। भले मैं काका हूँ पर मेरी बच्ची जैसी है। मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। उसके बाद ही उसकी शादी भी 1994 पे आई हुई थी। बाकी मैं जो बहुत कुछ बोलना चाहता था वो पूजा मैडम ने बोल दिया। परिवार के बारे में जैसे उनको पता है कि मीना के जीवन में, मैरिड लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आए हैं। वो साथ में कलीग को पता है तो हम परिवार वालों को मालूम है। पर संजय बाबू में जहाँ साथ दे रहा था, साथ दे के आगे बढ़े है। इसमें बहुत अच्छा काम किया है। शादी के पहले भी टीचर थी वो, बाद में यहाँ पे भी उनको टीचर बनाने, जल्दी नौकरी दिलाने में उनके ससुर जी सुरेश संजय जी का हाथ था। मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ कि उनके बहने से उनको जल्दी नौकरी मिल गई थी भिवंडी में। और अप एंड डाउन तो आते हैं, पर मुझे खुशी की बात यह है कि इन्होंने दोनों बच्चों को इतने अच्छी तरह पाला पोसा और अच्छी तरह पढ़ाया। और संस्कार मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं परिवार वाला इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैडम ने भी बोला सही बात है। और वो सबसे बड़ी संपत्ति है, प्रॉपर्टी। और बोले मुझे इतना खुशी भी होती है, गौरव भी होता है कि मैं कंपेयर करना, हमारे बहुत बड़ा परिवार, बहुत बच्चे हैं, इनकी बहनों के, भाइयों के, पोते पोती सब। मैं कंपेयर करता हूँ तो बहुत आगे बढ़े बच्चे। आशा करता हूँ बच्चे भी माँ बाप का ख्याल रखें, उसी हिसाब से काम करें और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो हम पूछ चुके हैं। इसके बाद मैडम की बेटी और उनका बेटा, जिनके बारे में हमने दोनों से सुना, पूजा मैम से भी सुना, अंकल से भी सुना। मैं तो उनको बहुत दिन से तो जानता नहीं, लेकिन जितना मेरा उनसे परिचय है, एज अ मैं तो होस्ट हूँ, मुझे उनसे पैसा मिलना है, लेकिन जो जितना हमारा संबंध हुआ है, संपर्क हुआ है, एक बाकी क्लाइंट्स के जो इनके संस्कार है उनके बातों में झलकते हैं। तो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, अभी आपको बहुत नई रिस्पॉन्स, जैसे कि बताया दोनों की अभी शादी होगी, उसके बाद तो और भी परेशानियां भी बढ़ेगी, नए स्टूडेंट्स भी आएंगे आपके पास। सो अभी आप क्या फील कर रही है? एक स्वीट एंडिंग आपकी हो रही है, हो चुकी है स्कूल लाइफ की, और एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके इस समय पे आपका क्या भाव है, क्या भावना है? आप थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। नहीं कर सकते, मुझे रोना आ जाएगा। अच्छा एक बात, चलो आप नहीं बोल सकती, ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप, इन्होंने जैसे कि आप पहले से टीचर है, घर के बाकी मेंबर को भी डांटती थी क्या? आप डांटे क्या बाकी मेंबर्स? थोड़ा बताएंगे तो। हाँ है ना? नहीं तो ये साइड ले रही है। आप इनकी बहन है क्या? काकी है, काकी मैके वाले, लेकिन हाँ तो साइड ले रही है इनकी। मौसी है ना आपकी? डांटती है ना? डांटी, हाँ जी। मार भी खाया ना आपने? हाँ डांटती भी है ना? हाँ अच्छा, वो आप सब यहाँ पे प्रेजेंट है और ये सब बातें हमें बता रही है। क्या बात है। और किसी ने मार खाई है इनकी, इनके अलावा? अच्छा आपने, आप तो इनकी बेटी है तो मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं ना? हाँ सो ठीक है। सो वेल हियर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी लड़की और बेटा चंद्रेश, दोनों ने मंच पर आना है और आपकी माँ के बारे में 2 शब्द हम सब सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। सो प्लीज रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन स्टेज।
नमस्कार सभी को। आज का दिन हमारे लिए एक औपचारिक समारोह नहीं है। आज का दिन हमारे लिए खास और भावनात्मक घड़ी है, क्योंकि आज हम सबकी प्रेरणा, हमारी जीवन की सबसे असली नायिका हमारी माँ अपने 40 वर्ष के संघर्षमय, समर्पणपूर्ण और गौरवशाली शिक्षकीय जीवन से रिटायर हो रही है। हमारी माँ एक अध्यापिका नहीं थी, वो एक योद्धा थी, संघर्ष, त्याग और प्यार की मूर्ति, जिन्होंने कभी हालातों से हार नहीं मानी। हमने अपने बचपन में वो दिन भी देखे हैं जब आर्थिक स्थिति बहुत मुश्किल थी। पापा पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा था। ऐसे में माँ ने कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी उठाई, स्कूल की भी और घर की भी। भिवंडी से ठाणे बस से जाना, उस दौर में जब सरकारी बसों की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन माँ ने कभी मना नहीं किया इस काम के लिए। हर सुबह तैयार होकर निकल जाती थी और शाम को आकर हमें बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। घर में भले ही खाने की कमी हो, लेकिन हमारी थाली कभी खाली नहीं थी। माँ और पापा ने हमेशा हमें सिखाया है कि अपने से ऊपर को मत देखो, बल्कि अपने से नीचे को देखो और ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है। माँ और पापा ने मिलकर हमें उस छोटे से घर से बड़ा सपना दिखाया और आज वो सपना सच हुआ है। हमारा अपना ड्रीम हाउस, हमारी अपनी पहचान। पापा का संघर्ष और माँ का साथ, वो जोड़ी एक दूसरे की ताकत बनकर खड़ी रही। आज अगर माँ ने बाहर निकलकर इतना बेहतरीन करियर बनाया है, तो उसमें पापा का समर्थन सबसे बड़ा आधार रहा है। वो कहते हैं ना, अगर पति अपने पत्नी का समर्थन दे तो वह घर सिर्फ घर नहीं कहलाता, खिल उठता है। उसी का ये हमारा घर उसी की मिसाल है। माँ ने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास की नींव दी है। हम आज जो कुछ भी है, उसमें उनका हर पल का योगदान शामिल है। माँ, आज आप भले ही औपचारिक रूप से रिटायर हो रही है, लेकिन आपके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार कभी रिटायर नहीं होंगे। वो हम सबके जीवन में हमेशा जीवित रहेंगे। अब आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जहां आप अपने लिए जी सकेगी, आराम कर सकेगी और हम आप सबके लिए जी सकेंगे। आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, अब हमारी बारी है कि हम आपका ध्यान रखें। माँ, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपका जीवन, आपका संघर्ष, आपकी कहानी हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद माँ और पापा, जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि जीना सिखाने के लिए। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए, क्योंकि ना केवल ये स्पीच बल्कि ये पूरा प्रोग्राम इन्होंने इतने अच्छी तरीके से अरेंज किया है। आप सभी को इनविटेशन दिया है प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, कितनी बहुत दिन से इन्होंने मेहनत की है। सो आप सबकी उपस्थिति के कारण इनकी मेहनत आज रंग लाई है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे उपस्थित रहे, आज की इस महफिल में उपस्थित रहे और आज का ये प्रोग्राम और शानदार बनाया। अभी अंतिम घड़ी है, केक कटिंग का छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। सो नई जर्नी शुरू होने वाली है, तो कोई भी आंखों में आंसू लेकर तो जर्नी की शुरुआत नहीं करेंगे। बहुत ही प्यारी सी हंसी मुस्कुराहट के साथ हम नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंच पर केक लाए चंद्रेश जी और उनके दोस्त, थोड़ा सा मंच पर केक लाए। और मेरा लाइफ है खत्म हो गया है। सो अभी मेहनत की किताब बंद। एवरीवन, ये आप सबकी ओर से मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनसे। मेहनत की किताब बंद, अब आराम की बारी है। वैसे आने वाले समय में आराम तो मिलने वाला है नहीं। जो सीनियर है वो जानती है कि जैसे इनकी शादी हो जाएगी और कुछ हो जाएगा घर पे, तो आराम तो आपको मिलने से रहा। फिर भी
मेहनत की किताब बंद, अब आराम की बारी है। रिटायरमेंट के बाद बस खुशियों की सवारी है। सो एक बार जोरदार तालियां मीना मैम के लिए। आपका प्यार है इनके साथ, ऐसा रिलेशन है कि सारे मेहमान यहाँ पे उन्हें अपने शुभकामनाएं, अपने शुभ आशीर्वाद, अपने बेस्ट विशेष देंगे जोरदार तालियों के माध्यम से। काउंटडाउन होगा, वो काउंटडाउन के लिए आप भी मेरा साथ देंगे। एवरीवन, आर यू रेडी? थोड़ा सा जोर से, आर यू रेडी गाइस? वैसे 5 4 3 2 ने ओके। सो 5 एवरीवन, 5 4 3 2 and 1। अग्रवाल फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं सभी ने मंच पे आना है। एवरीवन, ऑल द अग्रवाल फैमिली, सभी ने मंच पे आना है। बंधन के मुटियारा आईया बटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आईया बटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा उन्नी मैं तेरी। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना, सबनू वे दसना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना। पिपल पतियां बाई चूड़ा खनके,
दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते तू न मिले उस पे न हो मेरे कदम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम। चाहने लगे हम। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना।
रंग सफेद पिया, न छल न कपट न भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे।
मशहूर, करना कभी तुम मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के रातां लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। के रातां लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जान, तू है तो है इसमें जिंदगी। कुछ भी नहीं है ये जान, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है